बाजार और इकोनॉमी को डबल बूस्टर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा ना सिर्फ रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, इसके साथ ही सीआरआर में 4 स्टेप्स में 1% की कटौती की है। इन पूरे फैसलों को समझने के लिए इनका बाजार, इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे साथ यतिन, विपिन और कंचन जुड़े हैं। इन सब से समझेंगे कि अलग अलग फैक्टर्स जो इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहले यतिन के पास चलते हैं। यतिन, बताइए, बाजार में जी ऑब्वियसली काफ़ी तो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, लेकिन जो आपकी कॉन्वर्सेशन हुई होंगी, क्या बड़ा मूव होने की तैयारी हो रही है? ये जो आरबीआई की पॉलिसी, इनको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो सीआरआर कट है और जो रेपो रेट कट है, इन दोनों से ही ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को फायदा होगा, बैंकों को फायदा होगा। इनफैक्ट जो आरबीआई गवर्नर साहब ने अनुमान दिया है कि 2 से 2.5 लाख करोड़ के आसपास की जो लिक्विडिटी है वो सिस्टम में आती हुई आपको नजर पड़ेगी। और ये इनकम टैक्स कट के बाद आ रहा है और ऑब्वियसली जीएसटी कट्स की भी और रिकैलिब्रेशन की भी सरकार बातें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रंट लोडिंग आरबीआई गवर्नर साहब ने की है, ऐसा बाजार को लगता है। और जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 6.5% पे मेंटेन रखा है। हालांकि जो इन्फ्लेशन टारगेट है पहले जो 4% था, अब आरबीआई को लगता है FY26 में 3.7% आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये अच्छी खबर है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि महंगाई दर जो है रैपिडली नीचे आ रहा है। अगर हम निफ्टी के अर्निंग्स पे इंपैक्ट करें तो सब लोग को लगता है कि 12 से 14% की FY26 की निफ्टी में ग्रोथ होनी चाहिए अर्निंग्स में, और इसके एवज में लगभग 20 के पीई पे आपको आज भी निफ्टी मिल रही है, जो सभी लोगों को लगता है कि काफ़ी आकर्षक लेवल्स पे आता हुआ नजर पड़ रहा है। बैंक्स की बात करें तो सीआरआर कट ऑब्वियसली लिक्विडिटी इंप्रूव करेगा। जो ट्रांसमिशन है रेट्स का वो आसान हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने प्रेडिक्टेबिलिटी लाई है टेबल पे। उन्होंने एक फेज वाइज सीआरआर कट की बात की है, तो जो बैंक्स हैं इनको ज़्यादा टाइम मिलेगा चीज़ें प्रिपेयर करने को, खास करके बैलेंस शीट साइड पे। अगर हम होम लोन की बात करें तो ईएमआईज लगभग 1500 रुपये प्रति महीना घट जाएंगी। यानी आपकी जो पूरी एवरेज 50 लाख रुपए की लोन है फॉर एग्जांपल, तो पूरी लाइफ में लगभग 4 लाख रुपए की सेविंग्स आपको होती हुई नजर पड़ सकती है। आईआईएफएल के हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा आपको सरकारी बैंक्स में होता हुआ नजर पड़ सकता है। और अगर हम देखें तो जो ईपीएस अनुमान है पहले के मुकाबले लगभग 1.5 से 2% आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो। और जो पीएसयूज हैं इनमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 2.25% जो है ईपीएस का रिवीजन होगा पॉजिटिव साइड पे। और आखिर में गोल्ड लोन पे भी आरबीआई गवर्नर साहब की काफी अच्छी कमेंट्री रही है। उन्होंने जो लोन टू वैल्यू है वो बढ़ा दिया है 2 लाख से कम के लोन में, और अगर आप इंटरेस्ट कंपोनेंट उसमें जोड़ते तो 2.5 लाख रुपए तक के लोन्स और इंटरेस्ट के लिए यहां आपको राहत मिलती हुई नजर पड़ेगी। जो एलटीवी ही थी पहले 75% की, वो अब 85% होगी, यानी ज्यादा लोन डिस्बर्स होगा यहां। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कुछ ही हफ्तों में नई गोल्ड लोन की पॉलिसी भी आएगी जो बैंक्स और एनबीएफसीज को लागू होगी। तो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो एनबीएफसीज हो, बैंक्स हो, सभी को फायदा करती हुई ये आरबीआई पॉलिसी दिखाई पड़ रही है। एनबीएफसीज, बैंक, सबको ये फ़ायदा इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही है, और वो स्कीम पर, प्राइस पैटर्न पर, ऑप्शन एक्टिविटीज़ पर, सब पे विजिबल है। बाजार उसको फैक्टरिंग करके चल रहा है। लेकिन बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट स्पेस पिछले 3 दिन से ताबड़तोड़ तेज़ी थी। हालांकि आज तो निर्णायक तेज़ी है भी। रियल एस्टेट स्पेस को बहुत करीबी से, चाहे वो दिल्ली का एनसीआर का हो, चाहे वो मुंबई का हो या फिर साउथ का, विपिन जी बहुत बारीकी से देखते हैं। विपिन जी,